सलार ने जब से ईमान का साथ पाया उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। वो साफ साफ कह देता है कामरान को कि दोबारा कभी इसे टच करने की ज़रूरत ना करना, वरना ये ना हो कि मैं आपको आपकी औकात याद दिला दूँ। जो कि लाइक जो कि फुल लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह ईमान को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। तो सलार का बाप होता है, वो आता है, वो कहता है मैं आपको यही दूंगा कि आप मेरे बेटे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करें। जबकि लाइक कहता है कि मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ईमान बहुत अच्छे से काम करती है कि बॉस खूब बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ लाइक के जो वकील होते हैं वो सारे कागजात वगैरह ले आते हैं और साइन करवा देते हैं। तो तलाकनामे पे जब साइन करने का बोलते हैं, वो कहती है कि जब तक मैं वकील से बात नहीं करूँगी तब तक मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूँगी। इतने में लाइक बुला लेता है उसे अपने रूम में और ईमान से पूछता है हाँ और तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि इतना ही नहीं, मुझे इसकी वालदा का घर और ये वाला घर भी चाहिए। तो लाइक को गुस्सा आ जाता है कि तुम अपनी बात से मुकर रही हो। तो आगे से जो सलार होता है वो कह देता है कि बस मामू बस करें, और सारे पेपर्स को लेके फाड़ देता है जो कि लोन के होते हैं। हाथ लेके पकड़ के चला जाता है और उसे कहता है कि दोबारा ईमान के पीछे ना लगें, ये ना हो कि मैं बदतमीज़ी पे कभी आपकी उतर आऊँ। सलार बहुत खुश होता है ईमान का साथ हासिल करके। वो कहता है कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। जब वो जैसे ही सलार बदतमीज़ी करता है लाइक से, तो वो वहाँ से मुल्क छोड़ के चला जाता है। तो जैसे ही वो बाहर जाता है कामरान उससे गाड़ी छीन लेता है और मोटरसाइकिल की चाबी हाथ में थमा देता है। तो ईमान को ऑफिस से सलार मोटरसाइकिल पे लेके जाता है। जैसे अभी ऑफिस में पहुँचती हैं सलार मीटिंग कर रहा होता है कि इतने में गुंडे आ जाते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। सलार उसके ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है। तो यहीं पे बस नहीं होती, ईमान के ऑफिस में भी गुंडों को भेज देता है कामरान और कहता है कि ईमान की आदतें यही है, 2 करोड़ लड़कों वालों से लेके भाग जाती है, मुकर जाती है। क्या तुम्हारे साथ तो ऐसे नहीं किया? जबकि बॉस को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये क्या हरकत है, मैं अपने ऑफिस में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। ईमान जब बाहर निकलती है सब लोग उसे देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। तो वो आके सलार को बताती है सब कुछ। वो तो सलार जब उसे कहता है कि अब दोबारा आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, और उसे हिम्मत देता है। और जैसे ही ये बात सलार की बाप को पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अगर तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई, लाइक तक पहुंच गई, तो तुम सड़क पे आ जाओगे। तो कामरान जो है वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का बंदा है। वो कहता है कि आप डर डर के हैं, मैं बिल्कुल डर डर के नहीं रहूँगा। ईमान सुन लेती है सारी बातें और कहती है ये देखें वीडियो मेरे पास है, कहें तो मैं अपलोड कर दूँ, दोबारा कभी मेरे और सलार के नज़दीक आने की कोशिश ना करिएगा। और अब तो आपने ऐसी हरकत कर ली, दोबारा की ना तो आप कभी अपने पाँव से चल नहीं सकेंगे। सलार बड़े हौसले के साथ तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है। दूसरी तरफ बेचारी जो सवेरा है उसका जो शौहर है वो उसकी मार पिट कर रहा होता है कि इतने में कॉल आ जाती है उसके बाप की। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और धोखे से सलार को बुला लेते हैं दूसरे एरिए पे। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है वहाँ गुंडे बेचारे की इतनी मार लगाते हैं वो अपने होश खो देता है, इतना ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन वो देख लेता है कि ये सब कामरान ने करवाया और उसे बेदर्दों की तरह फेंक देते हैं बाहर रोड के साइड पे। ईमान के बाप का ऑपरेशन हो रहा होता है लेकिन सलार का कोई पता नहीं होता। फ़ौरन से घर आती है और सबसे कहती है कि अगर सलार को खराश भी आई तो छोड़ूंगी मैं किसी को भी नहीं।